नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है बीमारी। यदि लंबे समय से आपके घर में कोई भी इंसान बीमार चल रहा है तो भी, अगर कोई ऐसा इंसान है जो बार बार बीमार हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ें होती है लेकिन बीमार हो जाता है तो भी, आपके घर में हमेशा दवाइयों का तांता लगा ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो टेस्ट अगर होते हैं तो बिल्कुल रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, लेकिन कोई ना कोई शारीरिक समस्या, कष्ट उनको बना रहता है। तो आज का उपाय इन सभी लोगों के लिए है। जब मंगल हमारा वीक हो जाता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं सिर्फ वीक होने की बात कर रही हूँ। अगर मंगल खराब होगा तो अलग तरीके के सिम्टम्स होंगे, लेकिन जब मंगल वीक हो जाता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। वेन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, आते जाते चोट लग जाना, एक्सीडेंट्स होना, कुछ ना कुछ लगे रहना, शारीरिक एनर्जी फील नहीं होना, बहुत लो हमेशा फील होते रहना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स मंगल कमज़ोर होने पर या मंगल बंद होने पर होता है। अगर हम कलयुग की बात करें तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो इस धरती पे आज भी कहीं ना कहीं विद्यमान है, विराजमान है। सो हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो आपको कनेक्ट होने के लिए बहुत इजी एक भगवान है। मतलब अगर आप जिनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत इजीली आप हो सकते हैं। तो चलते हैं आज के उपाय की ओर। सो आपको करना क्या है, आपको एक ग्लास की रेड कलर की बॉटल लेनी है, ठीक है। कांच की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं चलेगी। जो मिल्टन की आती है वो नहीं चलेगी। बाहर से रेड कलर हो वो नहीं चलेगा, भले ही मिल्टन हो। आपको कांच की ही, ग्लास की ही बॉटल लेनी है, ठीक है। आपके घर के मंदिर में आप बैठ जाइए। आपका जो बैठने का डायरेक्शन है मुंह का, वो साउथ की ओर होना चाहिए। एक लाल आसन बिछाकर आप बैठ जाइए। आपका जो फेस है वो साउथ की तरफ होना चाहिए। उस रेड कांच की बॉटल में आप पानी भर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक बॉटल है, ठीक है। अब इसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यानी कि चारों डायरेक्शंस में आपको तिल के या सरसों के तेल का दिया जलाना है, ठीक है। नॉर्मल दिया जो हम घर पे जलाते हैं वो जलाना है, और बीच में बॉटल रखनी है। बीच में बॉटल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बॉटल के चारों दिशाओं में आपको या तो सरसों का या तिल के तेल का दिया जलाना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको कंटिन्यू 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हाँ जी, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कम से कम 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। आप समय भी एक ही रखिए। जैसे मान लीजिए अगर आज आप दिन में 2 बजे बैठते हैं ये क्रिया करने के लिए, तो 21 दिनों तक आप 2 बजे ही बैठें। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, कहीं आना जाना पड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप रात का या सवेरे का समय चुनें, जिससे आप कहीं आए जाएं, ट्रैवल करें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उसे सेम टाइम ड्यूरेशन में कर सकें। लेडीज़ अगर इस चीज़ को कर रही हैं तो ऐसा टाइम चूज़ करें कि आपकी मंथली साइकिल जो है वो क्रॉस हो जाए, उसके बाद से ही आप इसे स्टार्ट करें, जिससे कंटिन्यू 21 दिन तक आप इसे कर सकें। आप इस क्रिया को ट्रैवलिंग में भी जारी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आज जयपुर हूँ, कल मुझे दिल्ली जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सेम टाइमिंग में जो भी 2, 3, 4, 5 रात को, सुबह, जो भी टाइमिंग आपने चूज़ किया है उसी टाइमिंग में आप बाहर जहाँ पर भी है वहाँ से भी इस क्रिया को कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही जगह हो। अगर है तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन आप उसे बीच में ब्रेक ना करें। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसे कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड कर दें। अच्छा, जब आप एक दिन में ये क्रिया करते हैं तो आपको वो जो पानी है, या तो आप
उस इंसान को पिला दीजिए जो भी बीमार है, जिसके साथ ये समस्या है, या फिर अगर आप वो खुद हैं तो वो आप खुद भी पी सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घर के मटके के अंदर भी, या फिर जो भी आपका पतीला होता है जहाँ से आप पूरे घर के मेंबर्स पानी पीते हैं, उसके अंदर भी उस पानी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा, ये सभी के लिए काम करेगा। ऐसा कहते हैं ना कि अगर परिवार का एक सदस्य भी कष्ट में हो तो सब कष्ट में आ जाते हैं। उसी तरीके से जब एक सदस्य उभरता है, ग्रो करता है, खुश रहता है या कोई नई चीज़ सीखता है, तो सारे के सारे सदस्य भी तर जाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ये आपको एक ही समय पे करना है। ट्रैवल कर रहे हैं कोई बात नहीं, फीमेल्स कर रही हैं तो अपनी मंथली साइकिल का ध्यान करके रखें। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और कंटिन्यू 21 दिन तक करना है। जब आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और हनुमान जी इस धरती पे कलयुग के देव, प्रत्यक्ष देव कहे जाते हैं, तो आपकी सारी जो वाइब्स हैं, एनर्जी है, वो सब उस हनुमान चालीसा की उस पानी में आ गई। जब वो पानी ही हनुमान चालीसा बन गया, वाइब्रेशन से भरपूर हो गया, पिशाच निकट नहीं आवे, रोग सब दूर हो जावे, मतलब जितना भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो सारी प्रोटेक्शन लेयर उस पानी में आ गई है। और जब आप उस पानी को पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपकी जो भी बीमारी है वो बस कैसे रफू चक्कर नहीं होगी। ये था आज का छोटा सा उपाय, लेकिन बहुत ही कारगर उपाय, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्थ रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी हेल्थ से ही आपका मन जुड़ा हुआ है, आपका मन भी हेल्दी रहेगा, आपके थॉट्स भी हेल्दी होंगे, आप अच्छी एनर्जी में रहेंगे, आप अच्छे काम करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशनल एस्पेक्ट, सब कुछ आपकी हेल्थ से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को कोई भी बात मैं समझाऊं तो पूरे लॉजिक के साथ समझाऊं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें कोई बोलता है आप ये कर लो, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो चीज़ हमें क्यों करनी है, तो हमारा मन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अगर हमें ये पता हो हमें XYZ चीज़ क्यों करनी चाहिए, उसका क्या रीज़न है, तो हमारा मन जल्दी एक्सेप्ट करता है, जल्दी होपफुल होता है और बिलीव के साथ करता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी डाक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपको लगता है ये किसी के काम आ सकता है तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है भाई, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिसमें मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। प्यार बांटिए, मुस्कुराहटें बांटिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। यूनिवर्स का तो सिंपल सा रूल है। सो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्ते।